नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश पब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ गज केसरी योग कुंडली में कैसे बनता है, क्या इसका नियम होता है और इस नियम को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। बहुत सी कुंडलियों पे आप देखते हैं गज केसरी योग होता है कुंडली में, लेकिन इस तरह का कोई रिजल्ट जो है पर्सन को नहीं मिलता है। तो क्या है गज केसरी योग, कैसे ये बनता है, कौन कौन से इसमें डिविजनल चार्ट्स यानी वर्ग चार्ट हमें यूज करने पड़ेंगे, ये भी इसमें आपको आज मैं बताने वाला हूं। तो सारी वीडियो इसी पर आधारित रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। भृगुनंदी नाड़ी की डेमो क्लास चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें, ये विद्या सीखने में हमारी मदद करें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गज केसरी योग, इसका क्लासिकल बुक्स में क्या वर्णन किया गया है, इसका मतलब क्या होता है। गज केसरी योग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा राजयोग माना जाता है और जिन लोगों की कुंडली में उसी ढंग से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये फॉर्मेशन करता है यानी बन जाता है तो पर्सन के पास बहुत अपार धन संपदा, बहुत ही नेम एंड फेम, बहुत से जो होते हैं मकान, प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब पर्सन को हमेशा मिलता ही मिलता है। लेकिन इसके कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस हॉरोस्कोप में पूरी नहीं होंगी तो फिर गज केसरी योग किसी तरह से अपना रिजल्ट आपको नहीं देगा। दूसरा, ये रिजल्ट तभी देता है जब उनमें से किसी ग्रह की महादशा चल रही हो, यानी बृहस्पति की महादशा चल रही हो, चंद्रमा की महादशा चल रही हो। तो इसको आप समझते हैं कि गज केसरी योग किन ग्रहों से बनता है और कैसे बनता है, ये अब एक बोर्ड के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ। तो गज केसरी योग जो होता है दो ग्रहों के माध्यम से बनता है, वो है चंद्रदेव और बृहस्पति देव। ये दोनों गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। तो पहले आपको सिंपल बताता हूं कि गज केसरी योग पहला नियम क्या है। उदाहरण के लिए किसी का चंद्र यहाँ पे है और किसी के बृहस्पति यहाँ पे है। पहला रूल इसमें क्या होता है कि चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में होने चाहिए। ये पहला इसका नियम होता है, यानी बृहस्पति से चंद्रमा भी केंद्र में ही होंगे। ये जो भाव होते हैं हमारे, ये जो चार भाव है जहां पे मैं टिक कर रहा हूं, ये केंद्र भाव माने जाते हैं। पहला भाव जो होता है ये केंद्र भी होता है, त्रिकोण भी होता है, दोनों तरह से इसको लिया जाता है। तो अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में है तो ये सबसे पावरफुल गज केसरी योग की श्रेणी में आता है। अभी ये कंप्लीटली बना नहीं है, इसका नियम मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। दूसरा, ये भी एक तरह से देखा जाता है कि अगर बृहस्पति यहाँ पे विराजमान है तो एक दो तीन चार, ये जो होगा उससे केंद्र भाव बनने वाला है, क्योंकि हर भाव से चौथा भाव, हर भाव से सातवां भाव, हर भाव से 10वां भाव उसका केंद्र भाव होता है। तो अगर यहाँ पे ये इस तरह से गज केसरी योग बन रहा है तो इसका रिजल्ट बहुत ही कम देखने को आपको मिलता है दोस्तों। तो इसका पहला नियम आप समझ लीजिए, केंद्र में ये योग बनना चाहिए, तभी इसका पूर्ण रूप से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी इन चार भावों में या तो चंद्रमा यहाँ पे हो और बृहस्पति यहाँ पे हो, किसी तरह से भी आप इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से केंद्र में होने चाहिए, केंद्र भावों में ही होने चाहिए, तभी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट तो है वो देखने को मिलता है। तो ये पहला नियम हो गया, गज केसरी योग इन दो ग्रहों से केंद्र में बनना चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, लगन कुंडली भी लेंगे, नवमांश कुंडली भी लेंगे। जब तक नवमांश में उस चीज का प्रॉमिस नहीं होगा तो फिर ये गज केसरी योग किसी तरह से आपको रिजल्ट देने वाला नहीं है। बहुत से लोगों की कुंडली में आप ये देखोगे कि इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपको कुंडलियों में दिखेंगे, और जब आप ऑनलाइन अपनी कुंडलियां चेक करते हो तो उसमें आपको दिखता है कि गज केसरी योग मेरे तो हॉरोस्कोप में बन रहा है, लेकिन मेरे को इस तरह से कोई परिणाम नहीं मिलता है। दूसरा होता है, अगर बृहस्पति और चंद्र दोनों एक साथ एक ही भाव में बैठे हों लेकिन केंद्र में होने चाहिए।
अगर ये केंद्र से बाहर यानी छठे, आठवें या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अगर ये योग बनेगा तो फिर इसका इतना ज्यादा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दो नियम हो गए। पहला, एक दूसरे से केंद्र में होने चाहिए। दूसरा, ये केंद्र में ही हो लेकिन दोनों एक साथ हों। डिग्री वाइज भी इसमें थोड़ा सा रोल होता है, लेकिन डिग्री को अभी आप छोड़ सकते हैं, वो बाद में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये दूसरा नियम होता है। अब समझते हैं कि असली में गज केसरी योग किस तरह से बनेगा, और अगर ये आपकी कुंडली में है तभी इसका पूर्ण रूप से इसका राजयोग का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो पहला नियम आप समझ लीजिए। पहला नियम क्या है? तो पहला नियम जो मैंने तो अगर ये दोनों साथ में हो और केंद्र में हो, कर्क राशि में हो, यानी चंद्रमा का अपना घर हो, बृहस्पति उनके घर पे बैठे हो, और ये दोनों ही ग्रह 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में होने चाहिए। तो नवमांश में, उदाहरण लिख रहा हूं मैं, पूरा नवमांश यहाँ नहीं बता रहा हूं, सिर्फ समझने के लिए। तो नवमांश में ये दोनों ग्रह मीन नवमांश में आ जाएंगे, तो ये बनेगा कंप्लीट गज केसरी योग। जिन लोगों की कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस होंगे, यहाँ पे भाव केंद्र ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। नवमांश में भी केंद्र में ही दोनों एक साथ होने चाहिए। तो ये बहुत रेयर कुंडलियों में आपको देखने को मिलेगा गज केसरी योग। जब इस तरह का योग कुंडली में दिखता है तो ये पूर्ण रूप से नेम एंड फेम देने वाला योग, राजयोग, भरपूर मात्रा में धन दौलत वैभव यश, ये सब इस पीरियड में आपको देगा, यानी जब इनकी महादशा चलेगी। लेकिन इसकी कंडीशन पहले ये पूरी होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन होता है बृहस्पति और चंद्र दोनों साथ में हो, और यहाँ बृहस्पति अपने घर पे हो यानी धनु नवमांश में हो, और चंद्रमा उनके घर पे बैठे हो, और दोनों के जो डिग्रीज हैं ये 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट में होना चाहिए। तो फिर ये नवमांश में कहाँ आ जाएंगे? कर्क नवमांश में। मैं उदाहरण के लिए यहाँ लिख देता हूँ बृहस्पति और चंद्र। तो फिर ये धनु राशि में जब ये योग बनेगा केंद्र में होना चाहिए, और नवमांश में भी अगर ये केंद्र में आ जाते हैं लेकिन कर्क नवमांश में होने चाहिए। डिग्री आप देख सकते हैं, धनु राशि में 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक कर्क नवमांश होता है। तो ये दूसरा रूल है जब पूर्ण रूप से गज केसरी योग का निर्माण होता है। ये दो तरीके हैं गज केसरी योग के देखने के। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, अगर चंद्रमा अपने घर में हो, उनके घर में बृहस्पति हो 4 नंबर राशि में, और डिग्री 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री हो, तो नवमांश में ये दोनों मीन नवमांश में आ जाएंगे, यानी बृहस्पति का अपना घर और चंद्रमा उनके घर पे आ जाएंगे। और दूसरा रूल होता है, अगर बृहस्पति धनु राशि में है, चंद्रमा उनके घर में बैठे हैं, और डिग्री वाइज 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक ये दोनों ग्रह होने चाहिए, तो नवमांश में ये चंद्रमा के घर में आ जाएंगे। तो ये बन जाता है पूर्ण रूप से गज केसरी योग। कुछ कुछ कुंडलियों पर आप ऐसा भी देखेंगे कि यहाँ पे तो ग्रह नवमांश, यहाँ पे तो ग्रह लगन कुंडली में होंगे ये दोनों, और नवमांश कुंडली में या तो ये छठे, आठवें और 12वें भाव में चले जाएंगे, तो फिर इसका रिजल्ट इतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूर्ण रूप से गज केसरी योग की परिभाषा है। दूसरा नियम जो पहले मैंने आपको बताया था वो भी आप ले सकते हैं। जब बृहस्पति और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से केंद्र में होते हैं, केंद्र में ही होने चाहिए, तो भी गज केसरी योग का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो एक इतना जो प्रभावशाली राजयोग नहीं होगा जितना प्रभावशाली ये राजयोग होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वर्गोत्तम ग्रहों के बारे में, और किसी ग्रह का बल कैसे आप लगन कुंडली और नवमांश कुंडली में एक साथ मैच करके देख सकते हैं। दोस्तों,
बहुत से लोगों के हॉरोस्कोप्स में, कुंडलियों में आप ये देखने वाले हैं कि उनके 1 या 2 ग्रह वर्गोत्तम होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। तो इसके लिए भी हमारी क्लासिकल बुक्स में बहुत से नियम दिए गए हैं। वर्गोत्तम ग्रह को कैसे देखना है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। प्लस जैसे मैंने आपको बताया, ग्रह का बल नवमांश में किस तरह से देखा जाता है ये भी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। अगर किसी को भी इस वीडियो को लेकर कोई डाउट हो, कोई इशू हो, समझ नहीं आए, तो दिए हुए नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। और तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।